सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है और आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइज विनर्स ऑफ 2025। ओके, सो आज हम जानेंगे कि 2025 के जो भी नोबेल प्राइज विनर हैं एंड उनके बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे और इंडिया के बारे में भी जानेंगे कि नोबेल प्राइज किस किसने अभी तक पाया है। और सबसे पहले हम बताते हैं नोबेल प्राइज होता क्या है। तो नोबेल प्राइज एक प्रकार से इंटरनेशनल अवार्ड होता है, ठीक है, जो कि 6 फील्ड में दिया जाता है, ठीक, 6 तरीकों से। और टू कंट्री बेसिकली स्वीडन एंड नॉर्वे, ठीक, इंस्टीट्यूट किया जाता है। नोबेल प्राइज एक प्रकार से नोबेल प्राइज 5 फील्ड्स बेसिकली ये हैं, जो कि है साइकोलॉजी, मेडिसिन बोलते हैं उसके लिए, ठीक है, पीस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो कि एक प्रकार से एस्टेब्लिश करे गए थे 1895 में, 1895 ईस्वी में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। ये इन्होंने एक बॉम्ब बनाया था, साइंटिस्ट का नाम था बिग। फर्स्ट नोबेल प्राइज कब दिया गया था? वो 1901 में दिया गया था। लाइक फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज लाइक कन्फर्ड इन 1901। इन 1968 स्वीडन सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद पहले 5 में दिए जाते थे, उसके बाद ये 6 में दिए जाने लगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी दिए जाने लगे, ठीक। किसके द्वारा? कब से? 1968 से, ठीक है, स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक। उसके बाद नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साइकोलॉजी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स वर एडेड इन स्वीडन, वाइल द नोबेल प्राइज इन पीस जो कहां पर ऐड किया गया था, जोड़ा गया था नॉर्वे में, ठीक है। शांति का जोड़ा गया था नॉर्वे में, ठीक, और स्वीडन में जोड़ा गया था जो आपका अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। अब बताते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि नोबेल प्राइज सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है कोई भी, इंक्लूडिंग यूपीएससी, यूपीएसआई, ठीक, एंड ऑल जो भी पेपर होने वाला है अभी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मार्कअप कर लेना चाहिए, ठीक है। सो इंडिया में जो सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया था वो दिया गया था लिटरेचर में, ठीक है, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए। उसके बाद 1930 में दिया गया था सीवी रमन को, जो कि था फिजिक्स में, ठीक है, भौतिकी क्षेत्र में। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। 1979 में 1979 में दिया गया था जो कि मदर टेरेसा के लिए, ठीक है, पीस के क्षेत्र में, ठीक है, मदर टेरेसा आपको पता होगा मदर टेरेसा के बारे में, ठीक। और 1998 के बाद 1998 में दिया गया था अमर्त्य सेन को, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में दिया गया था अमर्त्य सेन जी के लिए। ओके, आई होप आपके लिए क्लियर होगा ये सब। तो 2014 में रिसेंटली दिया गया था कैलाश सत्यार्थी जी के लिए, वो था हमारे पीस के क्षेत्र में, ठीक। ओके, और उसके बाद ओवरसीज सिटीजन ऑफ नोबेल प्राइज, ठीक है, जो हमारे ओवरसीज बोला जाता है, जो ओवरसीज वाले रहते हैं, इंडियन इंडियन से रहते हैं टोटली, ठीक है। तो वो दिया गया हमारे हरगोविंद खुराना जी के लिए, ठीक है, साइकोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया था उनके लिए। उसके बाद वो 1968 में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, 3 लोगों के लिए दिया गया, ठीक है। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, जिन्होंने मतलब अलग कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, ठीक है, लेकिन बाद में पहले थे इंडियन सी, उन्होंने फिजिक्स, उनको फिजिक्स में दिया गया था, ठीक है। 2009 में बैनी खातरम रामकृष्ण के लिए केमिस्ट्री में दिया गया था। तो ये इंपोर्टेंट रखना है गाइज आपके लिए, यूपीएसआई वालों के लिए, यूपीएससी वालों के लिए, सभी के लिए, मतलब जो भी अभी यूपीएसआई वाले दिख रहे होंगे, तो आपके लिए याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, इनका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा कई बार, सीडीएस एप्केट में पूछा गया, ठीक है। तो जब से जब आएगा तब ये पूछा जाएगा आपसे। तो उसके बाद हम थोड़ी जानकारी देख लेते हैं, ठीक है, कि नोबेल प्राइज सेट फॉर प्रेस्टिजियस, हम लोगों ने पढ़ लिया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है, जो कब प्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना भैया सर, लोग सभी फ्यूचर ऑफिसर्स जो भी हैं, 10 दिसंबर को हमेशा प्रेजेंट किया जाता है, ठीक, नोबेल डेथ एनिवर्सरी पे किया जाता है, ठीक है। जी अल्फ्रेड वेगनर साहब थे, इन्होंने established by the will of Swedish inventor Alfred Wegener, inventor of the dynamite, ठीक है, जिन्होंने डायनामाइट की स्थापना करी थी ना, इन्होंने डायनामाइट खोजी थी। इन्होंने सोचा कि अब यार डायनामाइट से इतनी मौत हो रही है, अब मिस यूज कितना हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब बाद में बनाने के बाद खुद पछताने थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरे जितने भी मुझे पैसे मिले हैं उसका यूज किया जाए इन लोगों के लिए, मतलब पीस जो भी, मतलब एक प्रकार से अवार्ड दिया जाए जो अच्छा इनकी भलाई में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, तो बस उन्हीं के डेथ एनिवर्सरी, मतलब जब मृत्यु पर मृत्यु गांठ पर दिया जाता है 10 दिसंबर से। सिंस कब से?
देखो 1896 मतलब 1896 में इनका मतलब डेथ हो गई थी। ओके, ध्यान रखना है। ओनली एलिजिबल नॉमिनेटर कैन नॉमिनेट सेल्फ, नॉमिनेटर नॉट अलाउड, ठीक है। ओनली एलिजिबल नॉमिनेटर कैन नॉमिनेट, सेल्फ नॉमिनेशन नॉट अलाउड, ठीक है। आप अपने आप के लिए नहीं दे सकते हो, ठीक है, प्राइज दे सकते हो। जैसे ट्रम्प बब्बा था, ट्रम्प दादा, तो वो क्या कह रहे थे कि मुझे पीस प्राइज चाहिए, तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अप टू 3 पीपल कैन शेयर अस नोबेल प्राइज, ठीक है। अभी आपने देखा होगा नोबेल प्राइज जो मरिया, जो वेनेजुला की मरिया वाली थी ना, मरिया, क्या नाम था, आई डोंट नो, इनका नाम था, लेट्स सी, मेरी ब्रूनो, ठीक है, शांति क्षेत्र में, आई थिंक क्या था इनका नाम, में लाया नहीं, ओके, हाँ, मरिया मचाडो। इन्होंने अपना जो है अवार्ड है वो किसके साथ शेयर कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ अभी। लेकिन उन्होंने तुरंत बता दिया कि शेयरिंग ऑफ द लाइक एनी अवार्ड इज नॉट परमिटेबल, ठीक। मतलब उसका जो आप ऐसे शेयर कर दो उसका, जैसे कि सोने का है तो शेयर कर सकते हो कि आधा कोई जरूरत आ गई तो सोने की चीज, मतलब गोल्ड की है तो उसके लिए अपनी क्राइसिस के लिए, मान लीजिए किसी की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो गई कि उनकी बेचना पड़ रहा है अपनी सेहत के लिए या फिर कोई पैसों के लिए, तो बेच सकते हो, लेकिन उसका जो टाइटल रहेगा वो टाइटल जिसके लिए दिया गया था उसी के पास रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है गाइज। अप टू 3 पीपल कैन शेयर अ नोबेल प्राइज, वैसे ठीक है, देखा जाए तो ग्रुप में कितने के लिए मिल सकता है, एक दो तीन, तीन तक के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं कि और ज्यादा के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट अवार्ड 1901 में पॉज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, ठीक है। आपने पूछा सकता है कब बंद किया गया था, कभी भी मतलब वर्ल्ड वॉर कब, मतलब ऐसा हुआ है कि किसी साल बंद कर दिया गया हो, तो हाँ किया गया था। कब किया गया था, 1901 में, ठीक है, पॉज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन एंड सेकेंड, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन और टू के टाइम पर पॉज कर दिया गया था। ओके, ध्यान रखना है। एक बात याद रखना है कि award posthumously since 1974, a recipient die after the announcement, the award still stand, ठीक है। यदि मतलब एक बार कोई मर जाए, मतलब किसी के लिए उन्होंने, पहले होता है ना ये अवार्ड के लिए एक कुछ दिन पहले अनाउंस कर दिया था कि मान लिया जाए कि आपके लिए अवार्ड मिल जाएगा, उसके पहले वो मिलने की अनाउंस हो गया, लेकिन उसके बाद किसी की डेथ हो जाती है तो वो भी उसका देखो, रेसिपिएंट डाई आफ्टर द अनाउंसमेंट द अवार्ड स्टिल स्टैंड, ठीक है, अवार्ड हमेशा बना रहेगा, अवार्ड नहीं मरता है, ठीक। इस प्रकार से उनके नाम से रहेगा। 6 फील्ड आपके लिए बता दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिकी, रासायनिक, साइकोलॉजी, ठीक है, मेडिसिन, वही लिटरेचर, 6 फील्ड में मिलता है, आपके लिए पता होगा। उसके बाद बात करते हैं प्राइज इन इकोनॉमिक एडेड कब से, आपके लिए बता दिया मैंने 1968 में, ठीक है। ओके, और किसके बाई किसके द्वारा आपसे पूछा जा सकता है, तो वो किया गया था सेवरेजेस स्विस बैंक, ठीक। स्विस बैंक याद रखना, इतना याद रखना, ज्यादा कठिन लग रहा हो तो, ठीक है। स्वीडिश सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है, इसके लिए हम लोगों ने चेक कर लिया है। उसके बाद नॉर्बियन नोबल नोबेल कमेटी फॉर पीस के लिए मिला था, इनके लिए अवार्ड, ठीक है। स्वीडिश स्वीडिश लिटरेचर के लिए मिला था, ठीक है। ये मतलब लिटरेचर के लिए स्वीडिश अकेडमी ने एक प्रकार से इसके लिए बनाया, ठीक है। नोबेल प्राइज एट द कारोसिन इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिन इन्होंने एस्टेब्लिश करवाया, ठीक। फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज आपके लिए नोबेल लॉरिएट थे वो कौन थे, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, आपके लिए पता ही होगा, फॉर लिटरेचर, ठीक है। गीतांजलि के लिए मिला था इनके लिए, इनकी रचना क्या थी, गीतांजलि, गीतांजलि, ठीक गाइज। रिसिपिएंट ऑफ द प्राइज आर कॉल्ड लॉरिएट, ठीक है, जो जिन्हें जिनके लिए मिलता है उनके लिए एक उपाधि दी जाती है, लॉरिएट की उपाधि दी जाती है, ध्यान रखना है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंस, उन्होंने द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने बोला था, रिकमेंडेशन दी थी कि साइंस के फील्ड में मिलना चाहिए, ठीक है, फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी नोबेल लॉरिएट थी वो थी मदर टेरेसा, ठीक है, 1979 में मिला था, ठीक। पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है साल की, 1913 में मिला था, किसके लिए मिला था, वो था हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। और 1979 में किसके लिए मिला था, मदर टेरेसा जी के लिए, ठीक है। आई होप आपके लिए पता होगा। तो चलिए देखते हैं कि नोबेल प्राइज विनर्स रिलेटेड टू इंडिया, आप लोगों ने देख लिया होगा कि 1902 में मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है, बोर्न इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक। ओके, आई होप आपके लिए ध्यान रहेगा। और रुद्या कुपलिंग लिटरेचर में दिया गया था, बोर्न इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश के टाइम पर, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम चल रहा था। 1989 में बोला गया, दलाई लामा जी के लिए बोला गया था, ठीक है, दलाई लामा जी है ना, 14 दलाई लामा, आपके लिए नाम याद पता होगा तो पता हो, तो दलाई लामा बेसिकली जो तिब्बत के जो रहते हैं ना गुरु, ठीक है, उनके लिए बोला जाता है धर्मगुरु दलाई लामा, ठीक है। 14 नंबर के जो दलाई लामा होंगे उनके द्वारा उनके लिए बेसिकली मिला था, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू नो कि 14th दलाई लामा नेम, तो आप लोग चेक कर सकते हो 14th
ठीक है। तो यही है देखो, 14 दलाई लामा इनका नाम है, ये अभी जो जिंदा है, ठीक, 6 जुलाई, अभी ये 19 ईयर ओल्ड हो चुके हैं। क्या रखना है, इनके लिए मिला है नोबल लोरिएट पुरस्कार, ठीक। आई होप आप लोगों के लिए ध्यान होगा, कॉपीराइट ना आ जाए यार, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने से कॉपीराइट आ जाता है गाइस, मतलब वीडियो को डायरेक्टली गूगल से छाटने से। आप लोगों के लिए सब्सक्राइब करना है एंड लाइक, एंड आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो यार एक में मिला था हमारे बीएस निपुणल लिटरेचर में, ठीक है, ये भी एक प्रकार से क्या थी, ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री की थी, इंडियन ही थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी तक एज ऑफ 2025 आपसे पूछा जाएगा कि अभी किस कंट्री के पास कितने नोबेल पुरस्कार है, पूछा जा सकता है ना, क्यों पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के पास कितने नोबेल प्राइज हैं। तो सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज है यूएस के पास। अब ये नहीं कहना कि यूएस में मतलब यूएस का डोमिनेंस है, वो हो सकता है, मे बी। तो यूएस के पास 428 नोबेल प्राइज है। बेसिकली उनके पास इनोवेशन भी कितनी, साइंस की फील्ड में इनके पास बहुत ज्यादा नोबेल प्राइज है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, टेक इनोवेटिव हैं, ठीक, टेक इनोवेटिव हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तकनीकी में बहुत ज्यादा आगे हैं, ठीक। तो यूएस में यूनाइटेड स्टेट है जो 428, यूके अंग्रेज यूनाइटेड किंगडम है ब्रिटेन, उस वहां पर 145, ठीक है, जर्मनी के पास 116, फ्रांस के पास 79, ठीक है, और स्वीडन के पास 34, जापान के पास 33, रसिया के पास 30 है, रसिया के बारे पूछा जा सकता है, ठीक है, रूस के पास, कनाडा के पास 29, ठीक है, और ये आप लोग देख सकते हो, ठीक, अलग अलग कंट्रियों के लिखे हैं, हमारे इंडिया के बारे में भी लिखा है, सर नहीं इंडिया का नहीं है ये, ठीक, ROD 119 ध्यान रखना है, इसके लिए आपके लिए मोटर पर ये ध्यान रखना है, ओके। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, द नोबेल प्राइज विनर्स बेसिकली बता दिया गया है, ठीक है, 13 अक्टूबर, द नोबेल प्राइज अनाउंस वर मेड बिटवीन द, आपसे पूछा जा सकता है कब एक प्रकार से अनाउंसमेंट कब हुआ था, तो 6 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर के बीच में तो अनाउंसमेंट हो गया था, किसे भैया किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, ठीक है, ग्लोबल पीस इनके बारे में बता दिया गया था, ठीक है, और प्रेजेंट किया गया था 10 दिसंबर को। आपको पता ही होगा कि कब किया जाता है, 10 दिसंबर नोबेल पीस की इनकी क्या होती है, एक एनिवर्सरी होती है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब चलिए शुरुआत करते हैं एक बार और थोड़ा, ओ माय फ्रेंड, लाइक आई विल टेल यू इन द इम्पोर्टेंट मैनर आल्सो, ठीक है, जो आपके लिए मददगार होंगे, ठीक है। तो यूएस के पास है भैया 428, ठीक, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज अवार्ड। फिर यूनाइटेड किंगडम के पास है 145, जर्मनी के पास है 116, फ्रांस के पास है 179, जापान के पास, आपके लिए इसकी स्क्रीनशॉट लेके रखना है, ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट ले लो यदि आप लोग लेना चाहते हो। 3, 2, 1। रूस के पास है 30, कनाडा के पास 29, स्विट्जरलैंड के पास 27 है, ऑस्ट्रेलिया के पास कितना है 25, नीदरलैंड के पास 22, इटली के पास 21, पोलैंड के पास 19, हंगरी के पास 16, इजराइल के पास 14, ऑस्ट्रेलिया के पास 14 है, डेनमार्क के पास 14 है, नॉर्वे के पास 14 है, इंडिया के पास 13, ठीक है। एज ऑफ 2020 हमारे पास केवल कितना है, एज ऑफ 2025 हमारे पास केवल 13 ही है, ठीक है, ठीक। सबसे पहले फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है हमारे पास कौन सा, 1901 में मिला था, जो कि था टैगोर जी के लिए, ठीक है, लिटरेचर में, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, लिटरेचर में मिला था, ठीक है, लिटरेचर में, ठीक है, ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों से ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है, आप लोगों से ऑर्डर पूछा जा सकता है, पहले टैगोर जी के लिए मिला, फिर उसके बाद किसे मिला, एनी बेसेंट के लिए, सॉरी क्या मदर टेरेसा के लिए मिला, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नोबेल प्राइज 2025 के बारे में ध्यान रखते हैं, तो इसमें आप लोग देखोगे कि सबसे पहले शांति के क्षेत्र में मिला है हमारी मरिया चमाचाडो के लिए, ठीक है, मरिया मचाडो जी हैं, मरिया मचाडो जी के लिए मिला, सॉरी फॉर इन मिस प्रोनाउंसिएशन यदि मेरी मतलब गलत प्रोनाउंसिएशन हो रही है, इनका नाम ही इतना खतरनाक है। वैसे भी देखा जाए तो उन्होंने अपना पुरस्कार तो किसके साथ, डोनाल्ड ट्रंप के पास शेयर कर दिया है। ओके, सो एवरीवन सेइंग कि ये बहुत मतलब इन्हें गलत दिया गया था पुरस्कार, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में मिला है मरिया मचाडो के लिए, लिटरेचर में मिला है लॉस जिलो के लिए, ठीक है, लॉस जिलो के लिए, ओके, हिंदी में स्पेशल लाया गया आपके लिए। केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है, रसायन के क्षेत्र में मिला है सुषुम एचआर यागी के लिए, ठीक है, आगे ध्यान रखियो, सुषुम याद रख लेना केवल, यदि याद करने में दिक्कत होती है तो, ठीक है।
चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है मैरी फ्रेड और सिमोसन के लिए, ठीक है, मैरी फ्रेड के लिए और सिमोसन के लिए। भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है, क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनस के लिए, ठीक है, मार्टिनस सर के लिए। और फर्स्ट पुरस्कार मिला था अपने इंडिया में, किसे मिला था 90 में, वो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, मैंने बता दिया। ओके, तो चलिए आपके लिए थोड़ा और जूम करके दिखा देते हैं। ओके, ये हमारे क्लर्क जी हैं, ये हमारे क्लर्क, क्लर्क कहाँ गए सर, क्लर्क जी, ये हमारे फिजिक्स वाले हैं, फिजिक्स वाले, ठीक है। ओके, तो डेवोटी और जॉनस, तो फिजिक्स वाले हैं, 3 लोगों के साथ शेयर हुआ है, आपको दिख रहा होगा, दिख हुआ है, 3 पीपल, 3 पीपल के पास, ठीक है, 3 पीपल फिजिक्स में, ठीक। ओके, आई होप आपके लिए पता होगा। और जो चिकित्सा मेडिसिन वाले क्षेत्र में है, वहां पर भी 3 लोगों के साथ शेयर हुआ है, ठीक है, मेरी, फ्रेड, सिमोना, ठीक, सिमोन, ठीक है, ये ध्यान रखना है गाइज। गाइज क्या के लिए, आप लोग तो परमानेंट मेंबर हो ना हमारे, सब्सक्राइब कर देना। ओके, ऑफिसर ऑफ फ्यूचर, ऑफिसर यूथ फ्यूचर ऑफ अवर इंडिया। ओके, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं, वैसे हमने बता दिया है, लेकिन फिर भी चिकित्सा के क्षेत्र में मेरी, इनका नाम दिया है, ठीक है, 2025 के बारे में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक, मेरी, लूक, फ्रेंड्स, रामसडेल, सिमोसन और सगुरुची। भौतिक के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, ठीक, ये सब रसायन क्षेत्र में सुसुम केतुगावा, इनका नाम ऐसे है, ठीक है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देख सकते हो आप जोहर मेकर फिलिप, ठीक है। शांति के क्षेत्र में आपके मरिया कोरिना मचाड़ा, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। अब हम थोड़ा देखते हैं भारत के नोबेल प्राइज विजेता, आपके लिए इसके लिए प्रॉपर ऑर्डर में रखना है, ठीक है। ऑर्डर के लिए हिंदी में क्या बोला जाता है, क्रम में याद रखना है। ओके, प्रॉपर क्रम में याद रखना है। ओके गाइज, क्रमशः, इतनी तो मुझे भी हिंदी आती है थोड़ा, तो क्रम में याद रखना है, ठीक है, प्रॉपर क्रम में। 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। 1930 में मिला था सीवी रमन के लिए, ठीक है, ठीक है, 1930 में मिला था गाइज। 1968 में मिला था हरगोविंद जी के लिए, ठीक है, इसमें ऑर्डर में बताया गया, ठीक है। 1979 में मदर टेरेसा के लिए। आपसे पूछा जा सकता है पहले किसे मिला था, हमने गलत बताया था अभी, हम कहते मदर टेरेसा के लिए मिला था, नहीं मिला था, पहले सीवी रमन को भी मिल गया था 1930 में, ठीक है, और हरगोविंद जी के लिए मिला, खुराना के लिए। ये वैसे देखा जाए तो ओवरसीज थे, मतलब इंडिया की, प्रॉपर इंडिया के ही थे, लेकिन यदि ये ऑप्शन केवल पूछा जाएगा केवल इंडिया जो प्रॉपर इंडिया के थे, तो वो मदर टेरेसा देंगे, ठीक है। ये सब, ये लोग कहाँ थे, विदेश में थे ये लोग, ठीक है, जन्म हुआ था लोगों का इंडिया में, लेकिन यदि वैसे बिना सिंपली पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में बताया था, ठीक है, सॉरी, रमन इफेक्ट इन्होंने नहीं बताया था, आप लोग ध्यान रखना, भौतिक विज्ञान में इन्होंने मतलब एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। अमृत सेन के लिए रमन इफेक्ट इन्होंने बताया था, भौतिकी वाले ने, ठीक है, सीवी रमन ने फिजिक्स का, भौतिक का। अमृत सेन के लिए अर्थशास्त्र में बता दिया। ओके, बैरिस्टर रामकृष्ण के रसायन के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी के लिए शांति के क्षेत्र में, ठीक है, अभी दिया गया 2014 में, रिसेंटली। आपसे पूछे अभी रिसेंटली कब 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 मिला, तो वो दिया गया 2019 में, ठीक, अभिजीत बनर्जी के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक। तो गाइस कैसा लगा पेपर, लाइक आज का ये नोबेल प्राइज वाला वीडियो, आई होप आपके लिए बहुत अच्छा लगा हो। और प्लीज काइंडली 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 सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड बेस्ट बेस्ट ऑफ लक, लक नहीं हार्ड वर्क, ठीक है, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक, आपके एग्जाम के लिए, आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छे आने वाले हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। और आपके लिए अपने जो हार्ड वर्क किया है उस पर ध्यान रखना है, आपका पेपर बहुत बहुत बढ़िया जाने वाला है, ठीक है, ग्रेट लेवल तक का, ग्रेट स्कोर आने वाला है आप लोगों का, ठीक है। तो आपके लिए क्या करना है, रिवीजन करना है, एंड जस्ट रिलैक्स एंड डोंट बी पैनिक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, अच्छी तरह से ओएमआर वगैरह सब अच्छी तरह से भरना है। ओके, और बहुत अच्छा आने वाला है पेपर, तो सिंपल आने वाला है, सब इजी आएगा, आपने मेहनत की तो अच्छा इजी आने वाला है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे बताना, पीडीएफ मैं आपके लिए भेज दूंगा। ओके, जो भी पीडीएफ चाहता है तुरंत बता देना, ओके, और मैं भेज दूंगा ईमेल पर, ठीक है। ऑफिसर बडी की मैं ईमेल बता देता हूँ तुम लोगों के लिए, यदि कोई भी सर्च कर रहा है तो उसके लिए ईमेल बता रहा हूँ मैं, क्या है देखो, ओ कैपिटल रखना है, ठीक है, OFFICER BUDDY, ठीक है, बन और @gmail.com, इस पर मुझे भेज देना, ठीक है। इसके लिए मैं स्पेशल ईमेल आईडी बनाइए, आप लोग इस ईमेल आईडी पर भेज दो तो मैं पीडीएफ आपके लिए तुरंत भेज दूंगा, ठीक। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू very much for watching this video, and all the best for your examination again, all the best.